अगर आप में चुप रहने या कम बोलने की आदत है और आप इसे अपनी वीकनेस समझते हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी वीकनेस नहीं है बल्कि आपकी स्ट्रेंथ है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ वो आप जानेंगे आज के वीडियो में। कभी कभार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि हमारे ही काम बिगड़ जाते हैं और बाद में हम पछताते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि कहाँ हमें बोलने की और कहाँ चुप रहने की जरूरत है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा चुप रहना ज्यादा बेटर है। चुप रहने के अपने कई फायदे होते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ सजेशन भी दूंगी उन लोगों के लिए जो चुप रहते हैं या कम बोलते हैं इस वजह से क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि चुप रहने के क्या क्या फायदे होते हैं, या जो लोग कम बोलते हैं या चुप रहते हैं ऐसे लोग कैसे होते हैं। चुप रहने वाले या कम बोलने वाले व्यक्ति काफी समझदार होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि कहाँ पे उन्हें रिएक्ट करने की जरूरत है और कहाँ पे नहीं। बिना बोले ही उनके काम अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि वो अपनी चुप्पी का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वो अपनी चुप्पी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। चुप रहने या कम बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही अच्छे लिसनर होते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आपका पूरा फोकस सामने वाले की बातों पे होता है। ऐसे लोग सीरियस होते हैं, दूसरों की बातों को सीरियसली सुनते हैं। इनका ध्यान केवल आपकी बातों पे ही नहीं होता बल्कि आपकी बातों के पीछे छिपे हुए इमोशंस पे भी होता है। ये सामने वाले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग जल्दी से सामने वाले के झूठ को भी पकड़ लेते हैं। अगर आपने चुप रहने की आदत डाल ली तो आप अंदर से शांत महसूस करने लगेंगे। आपको गुस्सा आएगा पर आप गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहेंगे, कुछ भी गुस्से में बोलने से बचेंगे और आप अंदर ही अंदर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करेंगे। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अंदर से इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। आपका अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होगा। गुस्सा हो, स्ट्रेस हो, दुख हो या सुख हो, सभी परिस्थितियों में आप खुद को संभालने लायक बनेंगे। आप धीरे धीरे अंदर से स्ट्रांग बनते जाएंगे। यही होता है चमत्कार शांत रहने का। आप मेंटली स्टेबल बनने लगेंगे। आप भले ही लोगों से कम बात करें लेकिन खुद से आप ज्यादा बात करने लगेंगे। आप खुद से अपनी पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे। आप में सेल्फ एनालिसिस की आदत डेवलप होगी और आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ले पाएंगे और उसमें सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। इसलिए कम बोलने वाले या चुप रहने वाले व्यक्ति ज्यादा फोकस्ड, मेंटली स्टेबल और इंटेलिजेंट होते हैं। बकबक करने वाले लोग अक्सर बकवास करते हुए पाए जाते हैं। जब इनके पास काम की बातें खत्म हो जाती हैं तो ये दूसरों को क्रिटिसाइज करना, मजाक उड़ाना, टींगे हाँकना या दूसरों की इंसल्ट करते हुए पाए जाते हैं। वहीं पे कम बोलने वाले या चुप रहने वाले लोग इन सबसे दूर रहते हैं। ये सोच समझ के ही कुछ बोलते हैं जिस वजह से लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। इनकी बातों की वैल्यू हो पाती है। इनकी बातों के साथ साथ इन्हें भी रिस्पेक्ट मिलती है और ऐसे लोग आसानी से दूसरों को अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। चुप रहने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो समाज में कुछ नयापन लाते हैं, कुछ नया करते हैं। जो लोग बकवास करने में अपनी एनर्जी लगाते हैं वही एनर्जी ये अपने काम करने में लगाते हैं। काफी फोकस्ड होते हैं और ये बोलने से ज्यादा करके दिखाते हैं। चुप रहना या मौन रहना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं उनके लिए तो एक तपस्या है। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद पे ध्यान दे पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को समझ पाते हैं, फिर उस पर काम कर पाते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाते हैं और आप अपने लिए जो भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में बिल्कुल सही लेते हैं। चुप रहने से दुनिया के झंझटों से दूर रहा जा सकता है, क्योंकि सारी फसाद की जड़ हमारे शब्द होते हैं। अगर आपका अपने शब्दों पे पूरा कंट्रोल रहेगा तो लोग बिना वजह के आपसे उलझेंगे नहीं। आपका इजी गोइंग नेचर बन जाएगा और आप खुद से कहेंगे कि छोड़ो हटाओ क्या बोलना। कुछ सिचुएशन में हमारा चुप रहना ज्यादा बेटर होता है। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें चुप रहना चाहिए ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो ऐसे में आपका चुप रहना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारे शब्दों पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और हम कुछ भी ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप गुस्सा दिखा के या अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद आप शांत रह सकेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी आपके गुस्से को झेलने के लिए वहां नहीं बैठा है, बल्कि वो भी अपना गुस्सा दिखाएगा। हो सकता है आपसे डबल दिखाए, आपसे और ज्यादा ऊंची आवाज में आपसे बात करे। तो ऐसे में आप अपना मेंटल पीस खोएंगे। और दूसरी बात,
चुप रहने से हम दूसरों को तकलीफ देने से भी बचते हैं, अपनी बातों से दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं। इसलिए जब भी आपको बहुत गुस्सा आए, आप कोशिश कीजिए कि चुप रहें। इसी तरीके से अगर सामने वाला गुस्से में हो तो भी आप शांत रहें, क्योंकि गुस्से में हर कोई सोचने समझने की क्षमता खो देता है। ऐसे में लाख समझाने के बावजूद भी वो समझता नहीं है। इसलिए आप शांत रहें, चुप रहें। कुछ देर बाद वो भी चुप हो जाएगा। कब तक वो बोलेगा? कुछ देर बाद जब वो शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब आप उससे बात करें। जब कोई आपकी पर्सनल बातें आपसे पूछे, ऐसे में आपको चुप रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बताना चाहिए। भावुक होकर अपनी सारी बातें नहीं बता देना चाहिए, या किसी पे भरोसा करके आपको अपनी पूरी सीक्रेट नहीं बता देना चाहिए। कोई भी आपके भरोसे का गलत फायदा उठा सकता है। आपकी सारी सीक्रेट जानकर 4 लोगों के बीच में आपका मजाक उड़ा सकता है। इसलिए किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इवन मैं ये कहूंगी, आपको अपने मन की सारी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपके घर के ही क्यों ना हो। कुछ बातें आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। जिद्दी या घमंडी व्यक्ति को कभी भी ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिद में या घमंड में व्यक्ति केवल अपने ही बारे में सोचता है, वो आपकी कभी भी नहीं सुनेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आता है या अपनी कोई फीलिंग शेयर करता है आपके साथ, आपको चुपचाप उसकी बातों को सुनना चाहिए, अपना केयरिंग नेचर दिखाना चाहिए। इससे उसको बहुत अच्छा फील होता है, एक अपनापन सा फील होता है, वो खुल के आपसे बात कर पाता है। अगर आपको उसकी बात कहीं पे गलत भी लगे तब भी आपको टोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पहले अपनी बात को पूरे करने देना चाहिए, फिर आप कुछ भी समझा सकते हैं। ये एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। वहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए जहां पे आपकी बातों की कोई वैल्यू ना हो। इससे आपकी रिस्पेक्ट बनी रहती है। ये तब होता है जब आप नॉनसेंस बातें करते हैं या आप हद से ज्यादा बोल रहे होते हैं, तो कुछ टाइम बाद लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से बोलना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपसे बहस कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। आपको समझदारी दिखानी चाहिए और ये कह के हट जाना चाहिए कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। जब आपको नॉलेज ना हो तो उस टॉपिक पे आपको बात नहीं करनी चाहिए, इससे आपका मजाक नहीं बनता है। जब 2 लोग किसी तीसरे का मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे में आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। वैसे तो आपको ऐसे लोगों के बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहां पे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है वहां पे रहना, तो आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ बोला तो वही लोग आपकी बातों को चारों जगह घुमाएंगे और आप उन लोगों के चक्कर में बदनाम हो जाएंगे। और जो लोग किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, वो आपका भी मजाक उड़ा सकते हैं। इसलिए इन सब से बच के रहना चाहिए। जब 2 लोग किसी सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो तो कभी भी बीच में टोकना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए जब तक आपसे कुछ बोलने के लिए कहा ना जाए। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों के बीच में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और अगर आप ही की उम्र के लोग बात कर रहे हो किसी सीरियस टॉपिक पे, तब भी नहीं बोलना चाहिए जब तक आपसे कुछ बोलने के लिए कहा ना जाए। इससे आपकी बातों की वैल्यू होती है। बिना मांगे कभी किसी का एडवाइस ना दें। जब तक आपसे कोई एडवाइस ना मांगे तब तक एडवाइस मत दीजिए, क्योंकि ऐसी एडवाइस की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो इन सभी परिस्थितियों में हमारा चुप रहना ज्यादा बेटर समझा जाता है। इससे परिस्थितियां और बिगड़ती भी नहीं है और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। पर आजकल के जमाने में बहुत चुप रहना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चुप रहेंगे तो लोग आपको डम समझने लगेंगे। ऐसा सोचेंगे कि आपको बोलना ही नहीं आता है और आपकी चुप्पी का गलत फायदा उठाएंगे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां पे आपका चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां जहां पे आपको चुप नहीं रहना चाहिए? जब कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट कराओ, कभी भी किसी को अपनी इंसल्ट नहीं करने देना चाहिए। आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा हो, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो, अगर आप चुप रहेंगे तो वो व्यक्ति बार बार आपसे झूठ बोलेगा, आपको बेवकूफ समझेगा। जब कोई व्यक्ति आपके अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे में आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। इससे आपके अपनी फैमिली की नजर में आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। जब कोई व्यक्ति समाज को नुकसान पहुंचाने वाली बात कर रहा हो, आपको चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप भी उस समाज का ही एक पार्ट है। चुप रहना हमें पीसफुल रहना और पेशेंस रखना सिखाता है। लेकिन अगर कोई अपनी सीमाओं को लांघते हुए आपके अपनों या समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ऐसे में आपको चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका बोलना जरूरी है
इससे सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, तो आपको जरूर बोलना चाहिए। अब बात आती है उन लोगों की जो चुप रहते हैं या कम बोलते हैं क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये निशानी होती है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की, यानी कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। इस पे भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि एक इंट्रोवर्ट अपने आप को कैसे एक्सट्रोवर्ट में चेंज कर सकता है। उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। एक आप वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया है कि अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने पास डायरी या कोई नोटबुक रखिए जिसमें आप अपने मन की बातें लिखा कीजिए। इससे आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप कुछ परिस्थितियों में चुप रहेंगे तो आपके काम अपने आप ही बनने लगेंगे। इसके लिए आप में पेशेंस होना चाहिए। कुछ बातों को आपको सुन के अनसुना भी करना पड़ेगा, जिसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कहा जाता है कि मौन सबसे बड़ी ताकत होती है। इसकी ताकत आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। और इस वीडियो के एंड में आपको और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।